राम राम दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल बॉलीवुड दी गोल्डन एरा में, जहां हम आपको हिंदी सिनेमा के सुनहरे दौर की अनकही और दिलचस्प कहानियां सुनाते हैं। आज हम आपको एक ऐसी प्रेम कहानी के बारे में बताएंगे जो अधूरी रह गई। आज की कहानी है दो दिग्गज कलाकारों की अधूरी मोहब्बत की, संजीव कुमार और हेमा मालिनी। संजीव कुमार एक बहुमुखी अभिनेता। संजीव कुमार का असली नाम हरिहर जरीवाला था। उन्होंने बॉलीवुड में कई यादगार और दमदार भूमिकाएं निभाईं। चाहे वह फिल्म कोशिश का गूंगे बहरे व्यक्ति हो या शोले का ठेठ ठाकुर, उनकी हर भूमिका में गहराई और सच्चाई झलकती थी। लेकिन उनकी निजी जिंदगी उनके करियर जितनी सफल नहीं थी। उन्होंने कभी शादी नहीं की और 47 साल की उम्र में दिल का दौरा पड़ने से उनका निधन हो गया। उनकी जिंदगी में कई प्रेम कहानियां रहीं, लेकिन सबसे खास रिश्ता था हेमा मालिनी के साथ। 70 और 80 के दशक में हेमा मालिनी बॉलीवुड की सबसे लोकप्रिय और सबसे ज्यादा फीस लेने वाली अभिनेत्री थी। उन्हें फिल्म इंडस्ट्री में ड्रीम गर्ल कहा जाता था। उनकी खूबसूरती और अभिनय का हर कोई दीवाना था। लेकिन उनकी निजी जिंदगी में भी उतार चढ़ाव कम नहीं थे। साल 1972 की बात है। फिल्म सीता और गीता की शूटिंग के दौरान संजीव कुमार और हेमा मालिनी की पहली मुलाकात हुई। महाबलेश्वर की खूबसूरत वादियों में गाने हवा के साथ साथ की शूटिंग चल रही थी। इस गाने के लिए दोनों को स्केटिंग करनी थी। शूटिंग के दौरान एक हादसा हुआ। दोनों जिस ट्रॉली पर थे वह अचानक अनियंत्रित होकर खाई की ओर बढ़ने लगी। संजीव और हेमा दोनों को लगा कि यह उनकी जिंदगी का आखिरी पल है। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। सड़क के मोड़ ने उनकी जान बचा ली। हालांकि दोनों को मामूली चोटें आईं, लेकिन इस हादसे ने उनके दिलों में एक दूसरे के लिए जगह बना दी। कहते हैं यही वह पल था जब उनकी दोस्ती मोहब्बत में बदलने लगी। इसके बाद दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ती गईं। फिल्म के सेट पर लोग उनकी केमिस्ट्री की चर्चा करने लगे। संजीव कुमार ने महसूस किया कि वह हेमा के प्रति आकर्षित हो रहे हैं। संजीव की मां शांताबेन को जब उनके रिश्ते के बारे में पता चला तो वह काफी खुश हुई। शांताबेन ने हेमा के परिवार से शादी की बात करने का फैसला किया। उन्होंने मुंबई से मद्रास तक का सफर तय किया और हेमा मालिनी की मां जय चक्रवर्ती से मुलाकात की। जय चक्रवर्ती ने उनका स्वागत तो किया, लेकिन शादी के लिए एक शर्त रखी। हेमा की मां ने साफ साफ कहा कि शादी के बाद हेमा अपना फिल्मी करियर नहीं छोड़ेंगी। हेमा उस समय की सबसे ज्यादा कमाने वाली अभिनेत्री थी। उनका करियर बुलंदियों पर था। लेकिन संजीव कुमार और उनके परिवार का मानना था कि शादी के बाद पत्नी को घर और परिवार पर ध्यान देना चाहिए। खासकर संजीव चाहते थे कि हेमा उनकी मां का ध्यान रखें और घर संभाले। हेमा ने संजीव से वादा किया था कि वह अपने सभी अधूरे प्रोजेक्ट पूरे करने के बाद फिल्मी दुनिया को अलविदा कह देंगी। लेकिन हेमा की मां को यह मंजूर नहीं था। संजीव और हेमा दोनों ने एक दूसरे को मनाने की कोशिश की। हेमा को लगता था कि संजीव शादी के बाद अपना फैसला बदल देंगे, जबकि संजीव को उम्मीद थी कि हेमा अपनी मां को मना लेंगी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उनका रिश्ता धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगा। एक समय ऐसा आया जब दोनों ने अपनी अपनी राहें अलग कर लीं। 1991 में हेमा ने एक इंटरव्यू में इस बारे में कहा, संजीव कुमार को एक ऐसी पत्नी चाहिए थी जो त्याग करने वाली हो, घर संभाले और उनके परिवार का ख्याल रखे। उस दौर में महिलाओं का फिल्मों में काम करना समाज में अच्छा नहीं माना जाता था। लेकिन मैं अपने करियर को छोड़ने के लिए तैयार नहीं थी। हेमा से अलग होने के बाद संजीव कुमार ने कभी शादी नहीं की। उनका पूरा जीवन अकेलेपन में बीता। कहते हैं कि हेमा से अलगाव के बाद उन्होंने कभी किसी और से उतना लगाव महसूस नहीं किया। हेमा ने 1980 में धर्मेंद्र से शादी की। आज वह दो बेटियों ईशा और अहाना देओल की मां है और एक खुशहाल परिवार की सदस्य हैं। धर्मेंद्र के साथ उनकी जोड़ी आज भी बॉलीवुड की सबसे यादगार जोड़ियों में गिनी जाती है। संजीव कुमार का करियर उनकी मौत के बाद भी हमें प्रेरित करता है। उन्होंने अपने अभिनय से जो छाप छोड़ी है वह अमर है। लेकिन उनकी अधूरी प्रेम कहानी एक ऐसा अध्याय है जो हमें यह सिखाता है कि जिंदगी में हर चीज हमारे मन मुताबिक नहीं होती। तो दोस्तों, यह थी कहानी संजीव कुमार और हेमा मालिनी की अधूरी मोहब्बत की। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। हम जल्द ही एक और दिलचस्प कहानी लेकर हाजिर होंगे। तब तक के लिए राम राम।